हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने चर्चा किया था, चार्ज के बारे में चर्चा किया था। आज ये एक एनसीईआरटी का नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग चर्चा। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट्स? अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई अपनी डिफिनीशन नहीं होती है जब तक कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा ना करें। जैसे हम अगर ताप की चर्चा करते हैं तो ताप का मतलब तो सिर्फ ये है कि कोई वस्तु ठंडी है अथवा गर्म है, कोई वस्तु ठंडी है अथवा गर्म है, और जब तक ये तापांतर हम ना जाने कि दोनों के बीच का में अंतर कितना है, दोनों की ऊष्मा में कितना अंतर है, तब तक हम इस कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं कि किसका ताप अधिक है, किसका ताप कम है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि तापांतर के कारण ही हीट का फ्लो होता है। तापांतर के कारण ही हीट का फ्लो होता है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। उसी तरह से आप जैसे आप एक साधारण सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि द्रव जो हाइट पर होगा, जो ज़्यादा ऊंचाई पर होगा, वहाँ से जो कम ऊंचाई पर होगा उधर फ्लो होगा। यानी जिसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी, हाई ग्रेविटेशनल एनर्जी से लो ग्रेविटेशनल एनर्जी की ओर जो है आपका पानी बहता है। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो यह बताती है कि चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह एक भौतिक राशि, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को प्रदर्शित करती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है, जबकि नेगेटिव चार्ज इसके विपरीत लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलता है। मीनिंग दैट हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यह एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें क्या बताती है, फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये हमको बताती है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ दी चार्ज, फ्लो ऑफ दी चार्ज, जो हमें चार्ज की फ्लो, आवेश के प्रवाह की दिशा को बताती है। फ्लो ऑफ दी चार्ज डायरेक्शन, फ्लो ऑफ दी चार्ज डायरेक्शन कह सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ दी फ्लो ऑफ दी चार्ज को हमको बताती है। जनरली होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और ये आपका जो है दूसरा पॉइंट इसका है, निगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल, flows from low potential to high potential, meaning that students, to high potential, meaning that electric potential is a physical quantity which indicates the direction of flow of charge. For example, positive charge flows from high potential to low potential and negative charge flows from low potential to high potential, from low potential to high potential. लेकिन
हमको यहाँ पर केवल पोटेंशियल को जो परिभाषित करेंगे, ये तो केवल हमको एक दिशा, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो आवेशों के प्रवाह की दिशा को बताती है। सबसे पहले हमको पढ़ना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर। सबसे पहले हम लिखेंगे वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या होता है? सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से बी तक हम एक चार्ज को, यहाँ पर एक यूनिट चार्ज जिसको कहते हैं यूनिट टेस्टिंग चार्ज को ए से बी तक ले जाते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से बी दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मीनिंग एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाह्य बल के द्वारा जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम विभवांतर कहते हैं। यानी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किसके द्वारा? बाह्य बल के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया कार्य जो होता है विभवांतर कहलाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, जैसे मान लीजिए हमारे पास है ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, एक बिंदु हमारे पास ए है, एक बिंदु बी है। हम आवेश को जो है यहां से ले जाने के लिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में है, तो आवेश को हमको यहां से ले जाने के लिए, आवेश को हमें यहां से ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एक एक्सटर्नल बल की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हम इतना स्लो लेकर जाएं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है चेंज ना हो, मीनिंग दैट इसका वेग जो है ना बढ़े, इसकी स्पीड जो है ना बढ़े, बहुत धीरे धीरे ले जाएं। जैसे हमारा यहाँ पर जो है क्यू नॉट आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्टिंग चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यहाँ पर इस दिशा में है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही जाएगा, यह आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस दिशा के विपरीत एक बल लगाना पड़ेगा, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो कार्य हमें करना पड़ेगा, उसी को जो है हम विद्युत विभवांतर कहेंगे। यानी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, जबकि आवेश की गतिज ऊर्जा परिवर्तित ना हो या आवेश का वेग परिवर्तित ना हो, यानी आवेश का वेग इतना धीरे धीरे हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है परिवर्तित ना हो। यानी इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे वर्क डन by an external agent on moving a unit positive charge from one point to another provided
the speed of provided the speed of charge is provided the speed of charge is very slow, is very slow, so that kinetic energy throughout the process remains unchanged. तो यदि हमारे पास ये बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ का अगर विभव को हम लिख दें वी ए और यहाँ का लिख दें वी बी, तो ये हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। ये आपका विभवांतर की परिभाषा हुई। और स्टूडेंट्स, विभवांतर का जो यूनिट होगा, आप यूनिट निकाल ही सकते हो, ऊपर जो है होगा जूल बाई कूलाम होगा। यूनिट अगर निकालोगे तो जूल बाई कूलाम होगा, जूल बाई कूलाम आप इसको लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, हमको जो है क्या करना है कि विभव की परिभाषा देनी है। तो हम करेंगे क्या कि एकांक आवेश को अनंत से लेकर आएंगे। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जबकि जो आवेश है उसकी स्पीड जो है बहुत स्लो हो, ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। नोट कर लें इसको पहले। चलिए नोट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ये विद्युत विभवांतर की परिभाषा है। क्या है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर provided the speed of charge is very slow, so that kinetic energy throughout the process remains unchanged। यानी इसकी हम जो इसका हम सूत्र लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू नॉट। बेटा इसको। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। फर्क इसमें क्या है कि हम बड़े चालाकी से ये एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान शून्य होता है, और यह हमारा अनंत पर होता है। ये मानते हैं कि अनंत पर जो वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। यानी हम लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ये क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दें इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यह जो है कार्य इतना धीरे धीरे होना चाहिए ताकि इसका आवेश की चाल परिवर्तित ना हो, ताकि जो काइनेटिक एनर्जी है अनचेंज रहे, परिवर्तित ना हो।
यानी इसको लिखेंगे वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट, बाई एन एक्सटर्नल एजेंट on moving a unit positive charge, on moving a unit positive charge, जिसको टेस्टिंग चार्ज भी कहते हैं, on moving a unit positive charge from infinite to a point, from infinite to a point in electric field. Work done by an external agent on moving a unit positive charge from infinite to a point in electric field is called electric potential. स्टूडेंट्स, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक बाह्य बल के द्वारा लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। प्रोवाइडेड काइनेटिक एनर्जी throughout the process remains unchanged या remains constant। स्टूडेंट्स, हम एक्सटर्नल एजेंट की बात क्यों करते हैं? हम एक्सटर्नल एजेंट की बात इसलिए करते हैं कि अनंत से अगर हम कोई आवेश को लेकर आते हैं तो यह आवेश अगर पॉजिटिव है तो इसको लाने में हम बहुत तेजी से लेकर आएंगे। यह आवेश जो है अनंत से विद्युत क्षेत्र में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो विपरीत दिशा में जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, वो स्वतः जाएगा और इससे उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है सेम नहीं रह जाएगी। ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि जो बल हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स स्वयं लग रहा है उस बल के विपरीत दिशा में, जैसे ये अनंत से इसको हम लेकर के आ रहे हैं, ये आपका चार्ज स्वतः अगर आ रहा है तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाएंगे और अगर इधर ही आ रहा है, मान लीजिए कि इधर आ रहा है, इस पर इधर बल लग रहा है तो इसके विपरीत दिशा में एक बल लगाएंगे। यहाँ पर अगर क्यू नॉट इनफाइनाइट पर इसको हम लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है तो ये तो इस पर बल लग रहा है, इधर जाएगा, इसकी विपरीत दिशा में हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी लेकर आएंगे और यह बल इतना धीरे धीरे बैलेंस करेंगे कि इसके लगभग बराबर थोड़ा सा ज्यादा होगी ताकि बहुत स्लोली बड़े धीरे धीरे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आएंगे। मीनिंग दैट जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वह इंटरनल फोर्स के बराबर किंतु उसकी दिशा विपरीत होगी। ऐसी दशा में हम अनंत से जो है क्यू नॉट को लेकर आ रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे, क्योंकि हम ला रहे हैं भी तक ला रहे हैं, कहां से? इनफाइनाइट से ला रहे हैं, ये बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। या हम जानते हैं कि अनंत पर हमने क्या कहा था कि V इनफाइनाइट का मान 0 होता है। जो अनंत से लेकर आ रहे थे उस पर जो है हम मानते हैं कि जो हमारा सापेक्ष बिंदु हमने प्राप्त किया इनफाइनाइट पर उसका विभव का वहां पर विभव का मान 0 होता है। ऐसी दशा में
हम लिखेंगे वी बी इज इक्वल टू, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। और अगर बी बिंदु पर अगर वोल्टेज का मान बी हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, या डब्ल्यू एक्सटर्नल को डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ये होगा बाई क्यू नॉट। ये आपका हो गया वैद्युत विभव। एक सिंपल सी परिभाषा आप याद रखिए कि V बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यानी वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ऑन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शर्त क्या है, शर्त क्या है कि स्पीड ऑफ द चार्ज शुड नॉट बी इंक्रीज सो दैट काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रिक या काइनेटिक एनर्जी जो है अनचेंज होनी चाहिए, यानी वो परिवर्तित होनी नहीं चाहिए। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। अब अगला टॉपिक स्टूडेंट्स है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कैसे डिफाइन करें। इसको नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें न्यूमेरिकल भी आप लगा सकते हैं कि अनंत से लाने में अगर कार्य कुछ जूल होता है, क्यू नॉट का मान दिया रहे तो बी का मान निकाल सकते हैं, या कोई भी विभवांतर का मान दिया रहे, जैसे इसका न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा 2 मिनट आप देख सकते हैं कि हमने 2 फार्मूला अभी तक हम लोग पढ़े हैं। ये आपका एक है विभवांतर का, ये है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, या और ये पढ़े हम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल या डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई क्यू या डब्ल्यू बाई क्यू। इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स हम बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 20 वोल्ट और यहाँ पर पूछ दिया यहाँ पर कितना है, यदि W का मान जो है सपोज कीजिए कि 3 × 10⁶ जूल है, सपोज कीजिए इतना जूल है, और Q का मान जो है आपका जो है 2 माइक्रोकूलाम है, यानी 2 माइक्रोकूलाम आवेश को यदि एक बिंदु से ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य 3 × 10⁶ जूल होगा, तो V का मान निकालिए आप। तो ये आप जानते हो कि ये हो जाएगा V माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, या ये आपका क्यू नॉट की जगह क्यू भी हो सकता है, एकांक आवेश है, क्यू का मान दिया है, ये आपका ये हो जाएगा वी बी। वी ए की जगह जो है हम वी बी की जगह हम लिख दें, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वी बी की जगह हम लिख दें वी, और वी ए की जगह आप जानते हो 20, और ये आपका है हो जाएगा 3 × 10⁶ बाई बटे 2 माइक्रोकूलाम, ये होगा 2 × 10⁻⁶ कूलाम, इतना हो जाएगा, इतना कूलाम। या इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा 10⁻12 हो जाएगा। इस तरह से जो आप सॉल्व करके जो है बी का मान निकाल लोगे। या हम इस सवाल के द्वारा इसके माध्यम से यदि एक बिंदु तक से दूसरे बिंदु तक 2 माइक्रोकूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कुछ जूल दे दें, तो इसको आप सॉल्व करके V का मान निकाल सकते हो आप। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वैद्युत विभव के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पदों में कैसे डिफाइन करें। इसमें हम एक लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा जो है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। मीनिंग दैट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर B रहेगा तो ये है लाइन इंटीग्रल, आप नेगेटिव लाइन इंटीग्रल होता है,
ये होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर, ये होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर आर। यानी इसको लाइन इंटीग्रल के द्वारा हम कैसे इसको डिफाइन करें, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल, एज ए निगेटिव लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं, एज ए negative line integral of electric field, meaning that B is equal to minus integration of E dr। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, यानी इसका हम उत्पत्ति कैसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है या वैद्युत विभव जो होता है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है। वैद्युत विभव रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हम लें, एक पॉइंट हमारा है ए और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर बी। इसके बीच की दूरी जो है आर है, इसके बीच की दूरी आर है। हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो पॉइंट हम ले रहे हैं ए और बी। ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी ए है और बी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी बी है। अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन के अनुसार क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो डिफिनीशन क्या कहती है कि वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब स्टूडेंट्स हमको निकालना है कि डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है। डब्ल्यू एक्सटर्नल की अगर इस इक्वेशन नंबर 1 कर लें इसको, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या मिलेगा हमारे पास, ध्यान दीजिए। डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब होगा कि अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर ले लें, अगर हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर लेंगे तो छोटा सा जो है बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा। ये आपका हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। स्टूडेंट्स एफ एक्सटर्नल जो होता है एफ इंटरनल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, क्योंकि हम हमेशा वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट को ही हम कंसीडर करते हैं जो इंटरनल फोर्स की बराबर किंतु उसकी दिशा में विपरीत होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मीनिंग दैट इसको हम लिख सकते हैं एफ इंटरनल डॉट डी आर और ये होगा माइनस। अब एफ इंटरनल देखिए क्यू नॉट आवेश यहाँ है, यहाँ पर हम डी आर दूरी पर ले जा रहे हैं, इतनी दूरी पर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसी दिशा में चल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम इसको लिख देंगे माइनस एफ इंटरनल इंटू डी आर कास 0, या हो जाएगा माइनस एफ इंटरनल इंटू डी आर। एफ इंटरनल बराबर क्या होगा, एफ इंटरनल ये हो जाएगा आपका माइनस एफ इंटरनल का मतलब हो गया क्यू नॉट इंटू ई। आप जानते हो कि एफ बराबर ई बराबर होता है एफ बाई क्यू होता है, यानी एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई। एफ बराबर हो जाएगा आपका क्या, क्यू इंटू ई इंटू डी आर इंटू डी आर इंटू डी आर। अब क्या लिखें, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन
on moving charge from A to B। A से B तक मूव करने में टोटल वर्क डन क्या होगा, फ्रॉम A टू B, ये हो जाएगा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW एक्सटर्नल। DW एक्सटर्नल बाह्य वर्क होता है, बाह्य कार्य होता है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को यहाँ कर दें Q नॉट E इंटू DR, और ये कर दें आपको यहाँ पर हम फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। ये क्या हो जाएगा आपका W एक्सटर्नल का मतलब हो गया, W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा माइनस फ्रॉम A टू B Q नॉट E इंटू DR, E इंटू DR। ये W एक्सटर्नल का मान यहाँ पर रख दें, ये हो गया आपका समीकरण इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस Q नॉट को बाहर कर लें यहाँ, E इंटू DR बाई Q नॉट को Q नॉट से कैंसिल कर दें हम, ये आपका हो गया VB बाई माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E इंटू DR। इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DR। बट अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, but according to definition of electric potential from A to B कर दें यहाँ भी, A to B electric definition of electric potential, इलेक्ट्रिक वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार क्या हमारे पास है, VB माइनस V इनफाइनाइट, अनंत से लेकर आते हैं, और ये होगा आपका फ्रॉम इनफाइनाइट टू B विद निगेटिव साइन E इंटू DR, इनफाइनाइट से R तक लेकर आते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट पर इसका मान की वैल्यू 0 होती है, यानी VB बराबर होगा माइनस E इंटू DR फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R। बट if VB यानी पॉइंट B पर जो पोटेंशियल है उसको हम अगर B से लिख दें तो V बराबर हमारा मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E DR, इंटीग्रेशन ऑफ E DR, मीनिंग दैट ये आपका हो जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वह ये है कि निगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट करिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, now let us consider conservative nature of electric field। conservative nature of electric field,
कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वैद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रवृत्ति, यानी कंजर्व होता है। कंजर्व कब होगा? जब एक कंप्लीट साइकिल में, किसी फील्ड में एक कंप्लीट साइकिल में किया गया कार्य शून्य होगा। एक कंप्लीट साइकिल में किया गया कार्य शून्य होगा। अथवा इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में किया गया कार्य अपनाए गए पथ पर निर्भर ना करके केवल उसके फाइनल और इनिशियल स्टेट पर ही निर्भर करता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। मीनिंग दैट कि ये फील्ड इन विच वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट या एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। अथवा हम ये कह सकते हैं कि थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब स्टूडेंट्स हम इसको कैसे लिखेंगे? इफ वर्क डन इन ए फील्ड, इफ वर्क डन इन ए फील्ड if work done in a field does not depend upon the path the field is said to be conservative. If work done in a field does not depend upon the path, the field is said to be conservative. Or work done is path independent. वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। अगर कोई कंजर्वेटिव नेचर का फील्ड होगा तो ये कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, और काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन ए कंप्लीट साइकिल। स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ हम इस तरह करें कि वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इसके माध्यम से हम प्रूफ करेंगे। इसका नोट कर लें इसको कि कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमारा ये होता है कि अगर कोई ऐसा फील्ड है, यदि कोई ऐसा फील्ड है जिसमें किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर निर्भर करता है, तो ऐसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव या संरक्षी फील्ड कहते हैं, संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। या हम कह सकते हैं वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, जो किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अथवा एक कंप्लीट साइकिल में ऐसे फील्ड में किया गया कार्य शून्य होता है। अथवा काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें जो है ये कंप्लीट साइकिल में क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल में अनचेंज्ड होती है। मिटा दें इसको, तब उसके बाद आगे देखते हैं, प्रूफ करें इसका प्रूफ देखते हैं।
चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। यह है आपका यहाँ का जो पोटेंशियल है वी ए है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल बी का जो पोटेंशियल है, इसको हम मार रहे हैं वी बी है। यहाँ से हम एक पाथ ए से बी तक ले जा रहे हैं, इस पाथ को चुन रहे हैं। यहाँ से इधर गया, हम किधर से जा रहे हैं, ए सी बी, और बी पर पहुंचने के बाद ये पुनः हम ए पर आ जाते हैं डी से होते हुए। यानी हमारे पास एक साइकिल बन रही है ए सी बी फिर डी ए, यानी एक कंप्लीट साइकिल बन रही है। ए से बी तक ये प्रोसेस हुआ और फिर बी से ए पर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए से बी तक जाने में वर्क निकालेंगे और बी से ए तक आने में वर्क निकालेंगे। बी से ए तक किधर जा रहा है, थ्रू ए सी बी लिखेंगे। इसमें लिख लेंगे वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज फ्रॉम ऑन मूविंग यूनिट चार्ज, ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B followed by the path A to C to B। ये होगा आपका W A C B। ये आपका लिखेंगे हम Q नॉट V B माइनस V A। आप जानते हैं कि अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू नाट, या डब्लू बराबर आपका हो जाएगा क्यू नाट वी बी माइनस वी। इस फार्मूले के आधार पर हम इसको लिख रहे हैं। पुनः अगेन नाउ वर्क डन on moving unit positive charge from B to A, followed by the path BDA followed by the path B to D to A। ये हो जाएगा, हम लिखेंगे W B D A बराबर हो जाएगा Q नॉट V E माइनस V B। अंतिम में से पहले को घटा देंगे, या इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ टोटल वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल, नाउ टोटल वर्क डन in a complete cycle, now total work done in a complete cycle W बराबर हो जाएगा W A C B प्लस W B D A प्लस W B D A। ये बराबर क्या हो जाएगा, W एक और दो को दोनों को जोड़ दें हम, Q नॉट हमारे पास आएगा Q नॉट वी बी माइनस वी ए, ये आपका Q नॉट वी बी माइनस वी ए प्लस
क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी प्लस क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, इसको जोड़ दें, W इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट, कॉमन ले लें, ये हो गया आपका वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी वी बी, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, मीनिंग दैट W इज इक्वल टू Q इंटू जीरो, यानी W इज इक्वल टू जीरो, दैट इज फॉर ए कंप्लीट साइकिल वर्क डन इज जीरो। फॉर ए कंप्लीट साइकिल वर्क, एक संपूर्ण चक्र में, ये पूर्ण चक्र में किया गया कार्य जो है शून्य हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है संरक्षित प्रवृत्ति का होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव है, संरक्षित प्रकृति का है। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया। चलिए अब देखते हैं, इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं क्या, कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक छोटा सा विस्थापन डी आर ले लें, मिटा दें इसको। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक छोटा सा विस्थापन डी आर ले लें, if we consider a small displacement dr in the direction of electric field, then वर्क डन कितना होगा, वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई इंटू डी आर, यही होता है आपका। और फॉर ए कंप्लीट साइकिल ये होगा आपका फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो W बराबर हो जाएगा, वर्क डन कर लें कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी A C B D A, ये हो जाएगा Q इंटू E इंटू डी आर। बट फॉर कंप्लीट साइकिल W is equal to 0. But for complete cycle W is equal to 0, meaning that for complete cycle Q E into dr is equal to 0, but Q not equal to 0. Hence, for complete cycle E dot dr is equal to 0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया इसको। चलिए पास करके नोट करिएगा। आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E and electric potential V, electric potential and electric potential। स्टूडेंट से यह है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B में क्या संबंध होगा, वैद्युत विभव में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या संबंध है।
सपोज कीजिए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू ई है। यहाँ पर दो पॉइंट हम ले रहे हैं, एक पॉइंट है ए पर और दूसरा पॉइंट है बी पर। इसके बीच की दूरी जो है आर है, इसके बीच की दूरी आर है। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ए है और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी बी है। पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए है और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बी है। हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेकर के यहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी definition of potential difference, according to the definition of potential difference VB माइनस VA इज इक्वल टू W एक्सटर्नल बटे Q नॉट। अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr in the direction of electric field, in the direction of electric field, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, छोटा सा कार्य अगर हम लेंगे तो ये क्या हमारे पास मिल जाएगा, ये हम छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। और ये चूंकि इसके हम इंटरनल का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल माइनस हो जाएगा इंटू डी आर होगा, या इसको हम कह सकते हैं, अब ये दोनों एक ही दिशा में हो गया, इसका इंटरनल और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दिशा में हो गया, यानी इसमें थीटा का मान 0 होगा। ये हो जाएगा आपका माइनस एफ इंटरनल इंटू डी आर। एफ इंटरनल के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, माइनस क्यू इंटू ई इंटू डी आर। इसकी डब्ल्यू एक्सटर्नल का मान स्टूडेंट्स हम यहाँ रख देते हैं, ये आपका हो जाएगा वी वी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर बाई क्यू नॉट। इसकी वैल्यू काट दें हम इसको, ये आ जाएगा आपका वी बी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। या स्टूडेंट्स ये अंतर को अगर स्मॉल डिफरेंस है तो इसको हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, या ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस डी बी बाई डी आर, माइनस डी बी बाई डी आर। हियर डी बी बाई डी आर इज डिफाइंड एज दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ लिखेंगे हियर dB by dr is known as the potential gradient, विभव प्रवणता, इसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता, एंड इज डिफाइंड एज distance rate of change of
rate of change of electric potential, distance rate of change of electric potential in the direction of electric field. दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। Here dV by dr is known as the potential gradient and is defined as the distance rate of change of electric potential in the direction of electric field. Meaning that students हम ये कह सकते हैं कि E is equal to minus dV by dr। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the negative value of potential gradient स्टूडेंट्स, आज के इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में संबंध है, आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की चर्चा करेंगे। तब तक आप अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।